हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज सीबीएसई में हम एक टॉपिक्स और इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं आपको कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस किया, एक कंसेप्ट क्लियर करा कि सैम्पलिंग क्या होती है। अब हम सैम्पलिंग की कुछ मैथोलॉजी देखेंगे जो कि हमारी यूज़ होती है, और मैथोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये वो चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चंस करते हुए टी टेस्ट एफ टेस्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आएंगे और हम उनको क्लियर कर पाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ चीज़ें बेसिक क्लियर कर लें। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है तो हम इसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सिंपल मैं एक आपको ब्रीफ में यहीं पे एक समझा देती हूँ। अभी इसमें एक यहीं पे देखिएगा आप, ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने पूरा डिस्क्राइब करके टाइप एक जितना मेरे पास डाटा था मैं आपको वो प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है आपकी, यहाँ से यहाँ तक आप इसे पढ़िएगा। पढ़ने के बाद मैं इसका एक ब्रीफ कंक्लूज़न आपको बता रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्या, जो कि अपने आप को अपने माइंड में सेट करना है। ये वो थ्योरेटिकल वर्ड्स है, वो डाटा है जो आपको रिटर्न वर्क करने के लिए काम आएगा। हो सकता है कि शॉर्ट नो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर आ जाए, तो आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए जिसमें कि आप उनको डिफाइन कर सकें कि क्या होती है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। ये वो डाटा है जिसको आप देख सकते हैं। क्लियर? आप यहाँ से यहाँ तक में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अच्छे से क्लियर करिएगा, लेकिन मैं ब्रीफ में कंक्लूजन में समझा रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्या। अगर मैं यहाँ से यहाँ के डाटा को एनालाइज करती हूँ तो सैम्पलिंग प्रोसेस इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। यानी इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जब भी आप कोई सैम्पलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नोन, यानी वो नॉन जीरो या वो जीरो नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं नॉन जीरो रहेगा। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मैं कोई डाई लूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6, 2/6, 3/6, यानी इतनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। अगर मैं डाई को टोस्ट कर दूं तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यानी ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ही रहता है। तो सिंपल एक मैंने ब्रीफ में ही तैयार करा है कि सैम्पलिंग प्रोसेस इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। या एक डाटा और एनालाइज करें, अगर हम इस पूरी डाटा पे स्टडी करें तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ये भी कह सकते हैं कि आ सैम्पल ड्रो इन अ वे टू गिव एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन अ नोन, यानी नॉन जीरो चांस ऑफ इंक्लूजन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पल। क्लियर? यानी आप किसी भी सैंपल को अगर ड्रॉ करते हैं वे टू गिव एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन अ नोन इट्स मीन्स नॉन जीरो चांस ऑफ इंक्लूजन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपल। क्लियर? प्रोबेबिलिटी सैंपल कई तरह से है, जैसे कि हमने यहाँ पे रैंडम सैंपल, इसको रैंडमली सैम्पलिंग भी बोलते हैं, सिंपल रैंडमिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये शॉर्ट नोट पे जो आएंगी चीज़ें आप इनको डिफाइन करेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में टाइप पे हैं ये। तो इस सब चीज़ों को आपको क्लियर करना है। क्लियर? ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसे ही आता है नॉन प्रोबेबिलिटी कि व्हाट इज़ द नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, कि अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी द प्रोसेस विच इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इन अ नॉन रैंडम मैनर। Clear? This process include the selection of specific element from the population in non-random manner। अचानक से एक डाटा तैयार कर लिया जाए और उस पर हम अपना स्टडी करें तो वो चीज़ क्या हो जाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा अपने ही गांव में आसपास, देखिए कोई भी एक आदमी गवर्नमेंट का आता है और वो किसी भी मुखिया के पास बैठ के एक कप चाय पीता है और गांव का सारा डाटा कलेक्ट करके ले जाता है। क्लियर? वो एक करेक्ट डाटा नहीं है, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी है। आप उसे कंसिडर नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंट नहीं है आप उस डाटा में। तो अगर वो डोर टू डोर डाटा होता है, डोर टू डोर जाके उसका एक होता है, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। यानी एक सैम्पलिंग में आप वहाँ पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी का सिलेक्शन है लेकिन जीरो प्रोबेबिलिटी का सिलेक्शन नहीं है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कॉन्फिडेंट डाटा नहीं है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो a sample that has been drawn in a way that does not give an every member of the population a known chance of being selected।
क्लियर। तो इसको एक अपने माइंड में सेट करना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी में हम किसी को अपना डाटा इकट्ठे बता सकते हैं, गांव का प्रधान हुआ, मुखिया हुआ, किसी आप सोसाइटी में जाइए, उसका मेंटेनेंस के बंदे ने ही अपनी सोसाइटी का सारा डाटा दे दिया कि एक घर में कितने बंदे हैं। तो वो सारी जो डाटा पे हम रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो नॉन प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, और नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉट कॉन्फिडेंट है। तो अगर दोनों को मैं ब्रीफ में कंक्लूजन पे पहुंचूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर यूजफुल मोर देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। यानी मेरी प्रोबेबिलिटी सैंपल ज़्यादा यूजफुल है मोर देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स के। क्लियर। तो ये बहुत छोटी है, ज़्यादा आप डिटेल्स में अगर पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जस्ट मैंने आपको सारा इसमें एक डाटा दिया गया है, आप उसे पढ़िएगा। बस आपको ये कंसिडर करना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी अगर जिक्र आए तो आप उसे कैसे डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर। अब आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास में अभी पूछ ले कि मैम क्या फ़ायदा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, क्या एडवांटेज है इसकी, डिसएडवांटेज है, या इन केस आपसे कोई जनरली ही बात कर ले, या शॉर्ट नोट्स पे कोई सीबीएसई में एग्ज़ाम में ही आ जाए कि प्रोबेबिलिटी की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताइए। क्लियर। तो अब मैं अगर एडवांटेज की बात करूँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो द एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिकली एरर एंड सैम्पलिंग बायस। राइट। इसका ऑटोमेटिकली जो एरर होगा वो एक सैम्पलिंग के बिहाफ पे क्लियर हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ रिलेबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। क्लियर। इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ सैम्पलिंग एरर एस्टिमेशन। एग्री हैं आप लोग इस चीज़ से? या अगर मैं इस डाटा को वेरीफाई करूं तो द पॉसिबिलिटी टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। क्लियर। ये इसके सारे क्या हैं, एडवांटेज हैं। मैं एडवांटेज फिर से रिपीट कर रही हूँ। एडवांटेज क्या हो सकती हैं कि द एब्सेंसेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर एंड सैम्पलिंग बायस, पहली ये चीज़। दूसरा, मेरे ओपिनियन से हायर लेवल ऑफ रिलेबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, इंक्रीज accuracy of sampling error estimation. Clear. Third, the possibility to make inferences about the population. Right. ये मेरा ओपिनियन है इस डाटा को देखते हुए, जितना मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में कंसिडर हूँ। क्लियर। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो हायर कॉम्प्लिकेटिंग कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। फोर, टाइमिंग कंज्यूमिंग। राइट। थर्ड, यूजली मोर एक्सपेंसिव दैन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी नॉन प्रोबेबिलिटी में तो एक बंदा आएगा, सोसाइटी में ही आएगा या किसी प्रधान या मुखिया से मिलेगा, वहाँ से डाटा ले जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी यूजली मोर एक्सपेंसिव दैन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कि इसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो अगर नॉन प्रोबेबिलिटी को यहाँ से यहाँ तक की स्टडी करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ वेरी कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। क्लियर। क्योंकि एक ही बंदे के पास आना है और डाटा को कलेक्ट करना है, देन उस डाटा पे स्टडी करनी है वो ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड, इट इज़ ऑल्सो ईजी टू यूज़ एंड कैन आल्सो बी यूज व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन टू वर्क विथ। एग्री। देन इसकी मतलब बहुत सारी हैं, अभी तो फिलहाल मेरे माइंड में दो ही आ रही हैं कि व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन टू वर्क विद। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो हाउ वेल यू आर रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। राइट। सोच के देखिए कि आप उसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, किस हिसाब से उसे बताएंगे। यानी ये इसका एक वन मेजर डिसएडवांटेज है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डेट इट इज़ पॉसिबल टू नो हाउ वेल यू आर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। फिर सेकंड, अगर मैं इस पे ऑब्जर्व करूँ तो यू कैन नॉट कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड मार्जिन्स ऑफ एरर। दिस इज़ द मेजर रीज़न। यानी जब मुझे एक डाटा दे दिया जाएगा और मैं न्यूमेरिकल पोर्शन करूँगी तो मतलब हम उसे वी कैन नॉट कंक्लूड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड मार्जिन ऑफ एरर। जब हम उसमें एक एरर दिखाना चाहेंगे
तो हमें वो कंसिडर ही नहीं होगा कि ये डाटा हमारा किस लेवल तक जा रहा है। तो ये किसका मेजर रीज़न है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपना एक काफ़ी सारी हैं, आप इसमें काफ़ी सारी निकाल सकते हैं जब आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट ये मेरे अपने ओपिनियन है, मेरी अपना एक वो है इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने के लिए। तो आप इसकी और भी काफ़ी सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे किसी टॉपिक पे अगर बात करें तो अभी हमने जो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स पढ़ा था, मैं वो यहाँ पे एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा वो फर्स्ट वीडियो में इतना नहीं होगा बताना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पोर्शन में ये जिक्र आएगा। पैरामेट्रिक ऑफ स्टैटिक्स जो है वो पॉपुलेशन सच एज मीन है। द वेरिएंस आर नोन एज द पैरामीटर्स। द स्टैटिकल कंसेप्ट ऑफ द सैम्पल मेंबर्स of sample statement pairs population for which the sample has been drawn on statics। सेम वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आप सैम्पल्स लेंगे तो वहाँ पर स्टैटिक्स से उसका कैलकुलेट करेंगे और पॉपुलेशन को किससे कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर से करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर क्लियर है और इसको हम म्यू और सिग्मा स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन को अक्सर कहीं न्यूमेरिकल पोर्शन में आएगा और सैम्पल्स के लिए ले सकते हैं हम एक्स बार और एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब ऐसे ही आता है स्टैंडर्ड एरर्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एरर हमारे काफ़ी सारे हैं। जब हम सैम्पल पे स्टडी करेंगे तो हम एक्स बार, डिवीज़न, डिफरेंसेस ऑफ टू सैम्पल्स मीन, डिफरेंसेस ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल पॉपुलेशन एंड ऑब्जर्व सैम्पल पॉपुलेशन, ये इनके एरर्स हैं। तो ये आपको रिमेंबर अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो एरर हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिक नोन एज स्टैंडर्ड एरर। आपके लिए इतना ही बोलता है कि जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक करते हैं तो वो जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, आपकी स्टैंडर्ड एरर है। क्लियर। अगर इसको हम ज़्यादातर मोस्टली लार्ज सैंपल पे अप्लाई करते हैं हाइपोथेसिस कनेक्ट करके। तो अभी हम हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे, तो ये लार्ज सैंपल पे डिनोट होगी। और स्टैंडर्ड एरर सम ऑफ द वेल स्टैटिक आर लिस्टेड। मैंने ये नीचे एक लिस्टेड आपको दे दी है जिसमें कि मीन है, डिवीज़न है, टू सैम्पल मीन्स है, ये इनके एरर्स हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियर करेगा। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, जो मेरे 3 टेस्ट को डिफाइन करेगा पैरामीटर्स के। एक है टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट। जेड टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है सीबीएसई में, तो हम अभी टी टेस्ट और एफ टेस्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर आने के लिए हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए। क्लियर। तो इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टैंडर्ड एरर का लार्ज सैंपल में। क्लियर। तो ये आप रिमेंबर रखिएगा कि स्टैंडर्ड एरर जो रोल ज़्यादा करता है वो लार्ज सैंपल पे डिफाइन होता है और इसका जो बेसिस है वो ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है। और हम इसको एरर को कैसे डिफाइन करेंगे ये मैंने एक रिमेंबर अंडरस्टैंड के लिए आपको एक लिस्ट गिवन करी हुई है। क्लियर क्लास। तो अभी इतना ही आप पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग, पैरामीटर्स ऑफ स्टैटिंग एंड स्टैंडर्ड एरर्स। कोई डाउट रहे तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।